हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि बीएड के एग्ज़ाम के फॉर्म कैसे फिल किया जाए। बच्चा, आज का वीडियो इसी के ऊपर है। आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप अपने बीएड के एग्ज़ाम को कैसे फिल कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक का वो सारा प्रोसीजर बच्चा, शुरू से अंत तक का वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्ज़ाम के फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। और बच्चा, यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि आप बीएड कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना है बच्चा, उसका डेट आप सभी को पता है 1 से 10 तारीख तक का है। आप अपने एग्ज़ाम के फॉर्म को बहुत सावधानी से भरिएगा। उस सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए सर माइग्रेशन को लेके, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए सब्जेक्ट को लेके। तो प्यारे बच्चों, वो आपके माइग्रेशन के डाउट, वो आपके सब्जेक्ट के डाउट आज के इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। पूरे वीडियो को वॉच करिएगा ताकि बच्चा आफ्टर दैट आप अपने जब आप अपने फॉर्म को भरो तो उसे अच्छे से भर पाओ, कहीं कोई समस्या ना आए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक अपडेट्स देते हैं। जो भी अपडेट्स आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के होते हैं वो सारे अपडेट्स बच्चा आपको यहाँ ऑथेंटिक मिल जाता है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चैनल है। सो थैंक यू बच्चा। आज के लिए कि बीएड के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गूगल ओपन कर लेना है बच्चा। गूगल को ओपन करने के बाद सबसे पहले इनकी वेबसाइट लिखना है बच्चा, जो कि आप सभी को पता है www.ccsuweb.in बच्चा। ये वेबसाइट है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे बच्चा, आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर अलॉट ऑफ ऑप्शंस आ जा रहे हैं बच्चा। यूनिवर्सिटी का, एडमिशन्स का, एग्जामिनेशन का, स्टूडेंट का, अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस है यहाँ पर जो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अपने को फॉर्म भरना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लिक करना है बच्चा एग्जामिनेशन पे। जैसे हम एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं, अगला जो हमारा इंटरफेस होता है बच्चा कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो लेफ्ट साइड में बच्चा 3 आइकॉन बार बना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जब आप आएंगे तो पहला होम पेज आपको दिखेगा, दूसरा बच्चा आपको दिखेगा फिल न्यू फॉर्म। आपको क्लिक करना है फिल न्यू फॉर्म पे। जैसे आप इस पर आएंगे तो अलॉट ऑफ फॉर्म्स बच्चा खुल जाएंगे जो कि अभी यूनिवर्सिटी में भरे जा रहे हैं। यूजी पीजी के बहुत सारे फॉर्म्स जो भरे जा रहे हैं, लेकिन अपना इनसे कोई मतलब नहीं है। हम आ जाएंगे बच्चा लास्ट में जहाँ पर लिखा है बीएड मेंस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म। बच्चा इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर बच्चा लिखा है सर्च स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से आपका एग्ज़ाम का फॉर्म का भरने का प्रोसीजर शुरू होता है। अब यहाँ से आप बच्चों ध्यान से समझिएगा, सारे स्टेप को ध्यान से समझिएगा। 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जो आपके मन में डाउट्स बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे एग्ज़ाम टाइप पे। एग्ज़ाम टाइप पे जैसे आप क्लिक करोगे बच्चा, आपको यहाँ लिखा आएगा बीएड मेंस। आप इस पर क्लिक कर दीजिए बिकॉज हम लोग इसी का फॉर्म भर रहे हैं। फिर कोर्स आएगा बच्चा। हम सभी को पता है बीएड 2 साल का होता है, लेकिन हमारा जो फॉर्म भरा जा रहा है वो फर्स्ट ईयर का भरा जा रहा है। तो बच्चा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बीएड 2 ईयर्स, इसका मतलब है बीएड 2 सालों का और हम पहले साल का फॉर्म भर रहे हैं बच्चा। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। देन आता है सर्च इन रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, यानी आप इसको सर्च करना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन के नंबर के थ्रू या बच्चा रोल नंबर के थ्रू। जो भी दोनों में से आपके पास हैं, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, आप उनके थ्रू इनको आप सर्च कर सकते हैं। जो कि यहाँ ऑलरेडी हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जिस बच्चे का हम यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से सही डालिएगा बच्चा, तो आपका फॉर्म 1 टाइम में ओपन होगा। वही जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, आपके वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर जैसे हमने इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसके बाद आता है एडमिशन ईयर ऑफ द कोर्स। तो बच्चा किस सत्र के लिए आपने एडमिशन लिया था 2021 में, तो आप इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको आता है कैप्चा। कैप्चा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में एक आइकॉन बार बना है रिफ्रेश का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा कैप्चा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें बच्चा क्लियर दिख रहा है तो यह हम वो कैप्चा फिल कर देते हैं जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हमने कैप्चे को यहाँ फिल कर दिया बच्चा। कैप्चे को फिल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वो सर्च का दिख रहा है, और जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं हमारे सामने उस बच्चे का डिटेल्स आ जाता है बच्चा जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। अलॉट ऑफ चीज़ें उसके बारे में, उसके नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। बिकॉज हम लोगों ने किया क्या था, सर्च स्टूडेंट को सर्च किया था और उसी स्टूडेंट का पोर्टल खुल जाएगा जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है।
तो जैसा बच्चा यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर की बात करें तो ये आपको बच्चा कॉलेज से मिल जाता है, आप कॉलेज से इनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक फिल करना होता है, बहुत कंपलसरी नहीं है, कुछ भी आप डाल दो, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। इनरोलमेंट नंबर भी अगर आपको चाहिए बच्चा तो ये आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाता है। देन फादर नेम्स एंड मदर नेम्स। एग्ज़ाम टाइप हम सभी को पता है बीएड मेंस है, कोर्स बच्चा हम लोग का 2 सालों का है, लेकिन हम फॉर्म फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हैं। और बच्चा यहाँ पर फिर वही बातें आती हैं कि मैंने उल्लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ और समझ लिया है और मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आहारी हूँ। तो बच्चा इस पर हमें क्लिक कर देना है और जस्ट प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आगे बढ़ जाना है। जैसे आप बच्चा इसे क्लिक करेंगे, अगला इंटरफेस जो होगा आपके सामने, यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आ जाएंगे जो अब आपको यहाँ पर फिल करने हैं। सारी डिटेल्स बच्चा जो आपको फिल करना है 1 बाय 1 करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, यानी कंप्लीट फॉर्म आपके सामने अब आ चुका है। जैसे कि शुरू में बच्चा हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरा था, वो चीज़ें आपको दिख रही हैं। इनरोलमेंट नंबर यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई ज़रूरत दिक्कत नहीं है। फिर स्टूडेंट का नेम आता है और नंबर, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा आपको स्कूल से भी मिल जाता है। स्टूडेंट नेम आएगा, फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, जो कि एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी हमेशा हर एक फॉर्म में भरते रहते हैं। इसमें भी आपको चीज़ें फिल करनी है। बर्थ डेट है बच्चा, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। देन बच्चा नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, डोमिसाइल अगर बात करें तो हम सभी उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। रिलीजन की बात करेंगे बच्चा, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, वो सारी चीज़ें, जैन बच्चा, बुद्धिस्ट है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। देन बच्चा हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, इस बात को ध्यान देना, संपर्क एवं पत्राचार का पता सही एवं पूर्ण अंकित करें ताकि विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री अथवा अन्य कोई सूचना डाक से प्रेषित की जा सके। ठीक बच्चा, तो यहाँ पर आपको अपने जो एड्रेस फिल करने हैं वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस फिल करने हैं। आपके करंट एड्रेस क्या है, लाइक दैट आपका हाउस, विलेज, टाउन, जो भी है, आपका स्टेट क्या है बच्चा, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है आपके, और अगर वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आपको कॉपी फ्रॉम द करेंट कर देना है। जैसे आप कॉपी फ्रॉम करेंट करोगे वो सारे एड्रेस बच्चे वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी बच्चे भर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है मोबाइल नंबर लिखा है। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं और मोबाइल नंबर कुछ भी अप्लाई करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चा ध्यान देना, मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर ध्यान से भरिएगा और वही नंबर डालिएगा जो आपके पास हमेशा रहता हो, आगे भी आप चेंज ना करें। बहुत सारे बच्चे कुछ भी नंबर डाल देते हैं, क्योंकि बच्चा बाद में कोई भी काम पड़ता है ओटीपी उसी पे जाती है, तो आपके पास वो नंबर हमेशा रहना चाहिए। परमानेंट नंबर डालिएगा जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। ईमेल आईडी भी आपकी एक जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसी ईमेल आईडी जिसमें आपका कभी भी कोई ईमेल आता है तो आप उसे पढ़ सकें। तो बच्चा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा, वो डालिए जो आपके पास हमेशा रहता है। मीडियम की बात करें बच्चा, जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। हमने हिंदी कर दिया, आप भी कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्ट फील करें। आधार नंबर आपको प्रॉपर तरीके से डालना है और आईडी नंबर भी बच्चा आपको बराबर डालना है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं जो कि आप सभी लोग करते हैं। आगे बच्चा जो जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना था, बहुत ज़्यादा डाउट था, अलॉट ऑफ बच्चों के कमेंट्स आए और मैं कमेंट्स पढ़ के मैं थक गया कि इतने कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। वो सारा जो है बच्चा माइग्रेशन की डिग्री को लेकर था, माइग्रेशन के सर्टिफिकेट को लेकर था कि सर माइग्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए क्या करें, जबकि बच्चा बिल्कुल इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, यदि आपने यूपी बोर्ड से व्यक्तिगत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो नीचे माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में 000 और डेट ऑफ इश्यू 1 जनवरी 2021 डालकर फॉर्म को अग्रेषित करें। यानी आपके पास अगर माइग्रेशन फॉर्म नहीं है बच्चा तो यहाँ पर यस या नो है, अगर है तो आप यस करके उन सारी चीज़ों को फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं है बच्चा तो नो करें और आप सर्टिफिकेट नंबर में 000 आप मेंशन कर दें। और दिन बच्चा आपका यहाँ पर क्या डालना है, डेट ऑफ इशू जो कि आप सभी को बोला गया है 1 जनवरी 2021 डाल दें। और इन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से आपने लास्ट डिग्री प्राप्त किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है बच्चा, फिल कर देना है और दिन आगे बढ़ लेना है। मतलब माइग्रेशन को लेके बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, नहीं है तो नहीं डालिए, उन चीज़ों को फिल करके आप आगे बढ़ जाइए। जस्ट बच्चा आपका मेन आता है सब्जेक्ट पेपर। अगर हम बात करें सब्जेक्ट पेपर तो बीएड मेन हम लोग का एग्ज़ाम है, बीएड मेंस का कोर्स
2 सालों का होता है। फर्स्ट ईयर का है बच्चा, कॉलेज का नाम आपका क्या है उस कॉलेज के नेम को भी मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट पे जैसे ही आप बच्चा एजुकेशन करोगे वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आपके कंपलसरी हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको यहाँ फिल करने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर हम कौन सा डालें, पेडागोजी में बच्चा कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। इस चीज़ को लेके बहुत सारे बच्चों के अंदर सस्पेंस बना हुआ था। तो प्यारे बच्चों, हम यही कहेंगे आगे जब आप टेट वगैरह का एग्ज़ाम्स देते हैं तो इन सब्जेक्ट का बहुत मायने होता है कि आपने बीएड किस सब्जेक्ट से कर रखा है। तो आपका जो ग्रेजुएशन का लास्ट डिग्री था बच्चा, जो आपने ग्रेजुएशन लास्ट में सब्जेक्ट ले रखा था, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेडागोजी के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। और इस चीज़ में कहीं डाउट हो, सस्पेंस हो, तो आप अपने सब्जेक्ट को अपने कॉलेज से कंसल्ट करके चीज़ों को बता के वहाँ से बच्चा इसे आप क्लियर करके आप अप्लाई कर देना। और आपने जो भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चा पेडागोजी जो होता है आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत मैटर रखता है, इसलिए आप इसे जब भी भरिएगा आप अच्छे से पता करने के बाद ही भरिएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ जाएंगे बच्चा, आपका पेपर 7 एंड पेपर 8 है। तो आप सभी को पता है वाइबा है आपको, जिसमें आपको बच्चा फाइल्स भी बनानी पड़ती हैं। वो सारी बातें मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, और मैंने वहाँ पर बच्चों आपको फाइल्स बहुत सारे बच्चों को मैंने भेज दिया। जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया उन सारे बच्चों को मैंने वहाँ पर, जो भी व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हैं वो सारे बच्चों को मैंने वहाँ पर भेज दिया है। बहुत सारे बच्चों ने मेरा वीडियो से नंबर निकाल के मेरे पास कॉल किए, तो हमने उनको यहाँ पर से जो भी फाइलें होती हैं बच्चा APC 1 की, APC 2, 3, 4, वो सारी फाइलें मैंने उनको सेंड कर दी है। सो बच्चा अगला जो स्टेप होता है हमारा लास्ट क्वालिफ़िकेशन का होता है, और इसको भी फिल करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपका हाई स्कूल का जो भी डिटेल्स था, मार्क्स कितने थे, बोर्ड क्या था, रोल नंबर क्या था, ईयर क्या था, ऑब्टेन मार्क्स क्या थे, और बच्चे टोटल मार्क्स क्या थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। देन हम बढ़ते हैं इंटरमीडिएट एंड +2 या जो भी आपके डिप्लोमा एजुकेशनल डिटेल्स हों बच्चा, उन्हें आप यहाँ पर फिल करते हैं, ठीक है। ये आपके बैकग्राउंड एजुकेशन होते हैं जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यूजी के जो आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं, पीजी के जो हैं बच्चा एडिशनल अगर कोई आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स है उसे भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ दैट बच्चा कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपनी यहाँ पर पेस्ट करनी होती है, और कैप्चा को भर के आपको सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना होता है। देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है बच्चा। अगला जो स्टेप होता है वो आपका होता है फ़ी पेड का। अब आपको फ़ीस पेड करनी पड़ती है बच्चा। मैं यहाँ पर फॉर्म सेव नहीं कर रहा हूँ, अगले स्टेज में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो जब भी आप फ़ी पेड करेंगे तो अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फ़ी दिखा रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी का एक ही फ़ी होता है, लेकिन कॉलेजों के ऊपर भी डिपेंड होता है कुछ बातें, जहाँ से उनकी फ़ीस कुछ अलग अलग दिखाई जा रही है। अराउंड बच्चा 6000 के अराउंड में सभी बच्चों की फ़ीस दिखाई जा रही है, कुछ कम कुछ ज़्यादा के बीच में है। तो आप देख लीजिएगा आपका क्या है बच्चा। इसी तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। एंड आई होप कि आपसे बच्चों के सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट बनता है सो कमेंट में। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिल करना जान गया कि किस तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। फिर भी कहीं कोई डाउट बनता है, कोई सस्पेंस बनता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज जो भी अपडेट्स अपकमिंग के होंगे हम आपको टाइम टू टाइम ला के देते रहेंगे। सो थैंक यू बच्चा, जय हिंद।